बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। फ़लस्तीन जो इस टाइम मुसलमानों का इज्तिमाई कब्रिस्तान बन चुका है, जहां से गुज़श्ता रोज़ जो है वो मसाजिद से ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई है जो हमारी ज़िंदगियां बचाए, कोई है जो हमें इस जुल्म से निकाले। लेकिन बात वही है कि किससे गिला करें, क्या बोलें, किससे बयान करें और कैसे बयान करें जब 70,000 ज़ख्मियों के बावजूद, 30,000 शहदा के बावजूद, 20 लाख जो मुहाजिरीन जो भूखे प्यासे हैं, अगर उनकी चीखें इस उम्मत मुस्लिमा को गफलत की नींद से नहीं जगा रही तो मेरे ये विलाग किसको जगाएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी जो खबर आई थी कि 8-9 मौलूद बच्चे जो भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, उनको दूध की जगह शरबत जो पानी में चीनी डाल के मिक्स करके उनको पिलाया जा रहा था। मतलब इस कदर जो भूख और अफलास का आलम है, इस कदर दरिंदगी का आलम है जो दरिंदगी की जा रही है इसराइल की तरफ से। उस दरिंदगी में सारे उम्मत मुस्लिमा के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, अगर जुल्म आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सबसे बड़ा जुल्म ही है कि आप जुल्म बर्दाश्त करें। अगर आप मज़लूम की हमायत नहीं कर सक रहे तो कम से कम ज़ालिम के ख़िलाफ़ कुछ हद तक बोलें। लेकिन उम्मत मुस्लिमा इस टाइम खामोश तमाशाई बन के देख रही है, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही है। 1 अरब 40 लाख मुसलमान एटमी कुव्वत होने के बावजूद, बड़े बड़े टैंक होने के बावजूद, बड़े बड़े हथियार होने के बावजूद इस कदर बेबस हैं कि वो उन मज़लूम फ़लस्तीनियों तक पानी की एक बोतल तक नहीं पहुँचा रहे। वो भूख की वजह से उम्मत को याद करते करते वो इस दुनिया से जा रहे हैं। वो शिकायत करेंगे, शिकवे करेंगे खुदा की बारगाह में। 56 ममालिक का इत्तेहाद होने के बावजूद भी हमें इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ये सवाल तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका इत्तेहाद होने के बावजूद, एटमी ताकत होने के बावजूद, दौलत का अंबार होने के बावजूद इतने बेबस क्यों रहे। बाकी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमेशा की तरह ज़बरदस्ती की जो हुकूमत है वो बना दी गई है वडेरों की तरफ से। हालांकि बड़े मियाँ साहब को लाए थे पाकिस्तान, लेकिन बड़े मियाँ साहब के साथ हाथ करने के बाद जो छोटे मियाँ साहब हैं उनको वज़ारत उज़्मा का कलमदान दे दिया गया है। लेकिन ये कुर्सी की रेस है, कुर्सी की रेस में कोई किसी का सगा नहीं है और कोई अवाम का भी सगा नहीं है। जब ये एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो अवाम के बीच आ जाते हैं और एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। लेकिन जब इनको अपना मफाद नज़र आता है, जब इनको हुकूमत नज़र आती है तो वही थूका हुआ वापस चाट लेते हैं और अपनी तमाम मुखालफत को ख़त्म करके अवाम के नाम पे एक दूसरे के साथ होकर वापस उसी अवाम को लूटने में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसी का भी वो कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि कोई अवाम के लिए कुछ करे। इसलिए अवाम को खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही सोचना चाहिए अब अवाम को कि कब तक वो इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगेगी। इनकी ट्रक की बत्ती के पीछे लगने के बजाय अवाम को ये करना चाहिए कि अब उन्हें अपना हक़ लेना चाहिए, उनको गफलत की नींद से बेदार होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।